बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज करी थी। तो उस प्रॉपर्टीज में से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो जैसे हम एग्जांपल 2 देख रहे हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो इक्वल टू 0 आएगा। जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या है, इसमें पहला कॉलम है 3 5 7 1 2 4, इसमें क्या है 6 10 और 14। तो अब आप क्या करते हैं इसमें, अगर बिना सोल्व करे इस डिटर्मिनेंट को, जैसे हमने आपको बताया था कि 3/3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, तो इसमें सोल्व नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें 3 5 7 है ना, इसमें 6 10 और 14 है, तो इसमें से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। C3 में से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। देखो ये हमने इसको लिया 2 × 3 2 × 5 2 × 7, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब देखो क्या 2 कॉमन लिया तो 3 5 7 तो फर्स्ट कॉलम है और 3 5 7 ही सेकंड थर्ड कॉलम है। तो एक प्रॉपर्टी की थी हमने इसमें, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम आ जाए तो उसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, उसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 मीन्स वेनिशेस। तो सेकंड ये वाला पार्ट है हमारा, इसको भी हमने इसका डिटर्मिनेंट हमने 0 के इक्वल शो करना है। तो ये हो गया हमारा। तो इसमें हम कुछ ऑपरेट करेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट में ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं, देखो हम क्या करेंगे C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हमने C1 में कॉलम हमारा यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं A माइनस B माइनस C। देखो जैसे ये मैट्रिक्स मैंने लिखी, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या ऑपरेट करना है C1 में C2 और C3 ऐड करना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो C1 का पहला एलिमेंट क्या है A माइनस बी, इसमें C2 ऐड करा B माइनस C, फिर क्या करा C माइनस A। जब इन तीनों को ऐड करेंगे ना तो ये इनके साइन अपोजिट हैं, A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B और C से C, ऐसे क्या आएगा ये एलिमेंट हमारा आ जाएगा 0। इसमें भी ऐड करेंगे ये दोनों तो ये भी 0 आ जाएगा, और थर्ड में भी ऐड करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो हम आपने क्या देखा कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर हमारा जो एक कॉलम है ना वो 0 आ गया, तीनों एलिमेंट उससे क्या आ गए 0। तो एक प्रॉपर्टी हमने ऐसी भी की थी कि जिस डिटर्मिनेंट के अंदर एक रो या एक कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट 0 हों तो उसका डिटर्मिनेंट भी किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हैं क्वेश्चंस जिसको हमने विदाउट एक्सपेंडिंग इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल प्रूव करना होता है। ठीक है, तो इसके बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे ये एग्जांपल 5 है, इसमें देखो ये दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। कहता है कि वेयर ABC आर इन AP। अब AP के अंदर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम रहता है ना। देखो ABC AP के अंदर है, इसका मतलब जो हम पहली 2 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा B माइनस A, और फिर इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो क्या आएगा C माइनस में B। तो ये हमारी यहाँ से एक प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि ये D है दोनों का। मीन्स अगर ABC और AP में है तो D निकालते हैं हम, D1 निकालें तो B माइनस A आएगा, D2 निकालेंगे तो B माइनस C आएगा। तो अकॉर्डिंग टू C माइनस में B आएगा। अकॉर्डिंग टू एपी कंडीशंस क्या होती हैं कि दोनों का डिफरेंस सेम रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये एपी के अंदर है तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये मैट्रिक्स थी, हमने इस पे ऑपरेट किया R3 में से R2 माइनस किया और R2 में से R1 हमने माइनस किया है। ठीक है, तो ये हमारी R3 है, ये हमारी R3 है पूरी, इसमें से क्या माइनस किया R2 को माइनस करा। ठीक है, इसी तरह से R2 में से क्या माइनस किया, ये R2 है, इसमें से क्या करा R1 माइनस किया, तो हमारी वैल्यूज ये आ गई। ठीक है, अब ये आने के बाद देखो B माइनस ए किसकी इक्वल है C माइनस ए के, तो यहाँ B माइनस ए की जगह पे चाहे इसकी जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर दी B माइनस ए वाली वैल्यू पुट कर दी C माइनस B की जगह पे, क्योंकि ये दोनों इक्वल दे रखी थी। तो ये दोनों तो सेम होगी, इसका मतलब क्या, ये देखो ये वाली रो और ये वाली रो दोनों हमारी रो क्या आ रही हैं सेम आ रही हैं। तो दोनों रो सेम है, तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स में भी अगर 2 रोज सेम है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होएगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसी तरह से इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं,
आप लोग एक बार ये एग्जांपल्स पढ़िए जिसमें विदाउट एक्सपेंडिंग हमने प्रूव करना है। तो जब आप इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। तो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।